पहले मनोज सिंह काका। इस बार पर्चा आउट कर दिया आपने। नहीं, इसलिए कर दिया ताकि हमारे दर्शक भी इस पर सोचे। मनोज सिंह काका, ये योगी जी दिल्ली आ रहे हैं, आपने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है, एक तरह से आप भी योगी जी के सामने खड़े होंगे, तो आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल जी को क्या सलाह देंगे आप? कैसे वो नतीजा दोहराया जा सकता है लोकसभा वाला? सलाह की जो आप बात कर रहे हैं, सलाह और मशविरा तो आम आदमी पार्टी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले दे दिया था। दिल्ली के चुनाव में सर्वप्रथम अगर किसी की चुनावी भाषण हुआ और किसी का माताओं बहनों से 50% तबके से संवाद हुआ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने किया, और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के आमंत्रण पर। तो हमारी सलाह तो यही है, योगी जो जिसका जो चरित्र होता है वो अपने चरित्र का व्यवहार में व्यवहारण करता है। योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली के युवाओं को क्या बताएंगे, उनकी क्या उपलब्धि है उत्तर प्रदेश में? उनके 8 साल मुख्यमंत्री रहने की यही उपलब्धि है कि उत्तर प्रदेश में 22 के 22 पेपर लीक हो गए। उनकी उपलब्धि यह है कि उनके पार्टी का पोषित गुंडा बीएचयू जैसे संस्थान में एक बेटी को दरिंदे नोचते रहे, और योगी आदित्यनाथ की पार्टी, प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री उनको माला पहनाते रहे। वो अपना आदर्श क्या बताएंगे कि बिल्किस बानो को नोचने वालों को हमारी पार्टी अपना आदर्श मानती है? योगी आदित्यनाथ अगर वहां जाएंगे तो क्या? मनोज, आपको पता है, मनोज आपको पता है आम आदमी पार्टी बिल्किस बानो पर नहीं बोलती है? आपको मालूम है ये बात? आप तो बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलती है, केजरीवाल जी नहीं बोलते हैं। देखिए, कौन क्या बोलता है सवाल ये नहीं है। समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है, आप अभी जो संवाद में बात कर रहे थे कि हिंदू किसे वोट देगा, मुसलमान किसे वोट देगा, अरे नागरिक किसको वोट देगा? जिस दिल्ली में 18% टैक्स देती है कोचिंग संस्थाएं, लगभग एक रिपोर्ट है, द प्रिंट की और क्विंट की रिपोर्ट है कि 5500 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार को कोचिंग के संस्थानों से टैक्स मिलते हैं। और एक श्रेया यादव बेटी और एक सोनी, 2 युवा डूब करके मर गए। और जो दिल्ली में ममता और करुणा के, जो पश्चिम बंगाल में एक कार्यकर्ता के कुछ हो जाने पर करुणा और ममता से विह्वल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन दरिंदगी भरी नेताओं में एक ऐसा व्यवहार नहीं आया कि 2-2 कोचिंग संस्थानों में 2 युवा मर गए और उन पर एक लाइन भारतीय जनता पार्टी। अच्छा मनोज, मैं ये सोच रहा हूं आपके लिए और आपके नेता के लिए बड़ी दुविधा होगी ना कि दिल्ली में अगर प्रचार करेंगे भी तो कैसे प्रचार करेंगे? क्योंकि केजरीवाल जी से पहले शीला दीक्षित की सरकार थी, क्या कहेंगे? पहले बड़ा कोई काम नहीं हुआ दिल्ली में। आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे, शीला जी को कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि तुलना तो होगी। यूपी में कांग्रेस, हाँ, यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन है आपका, कैसे करेंगे प्रचार बताइए? विनोद सर का भी कोई सवाल है क्या? हाँ, उन्होंने कहा यूपी में, उन्होंने भी कहा यूपी में कांग्रेस से गठबंधन है आपका, और दिल्ली में प्रचार करेंगे तो कहेंगे शीला जी के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मुझे तो पहले तो ये खुशी हो रही है कि कम से कम एक प्रबुद्ध विश्लेषक का और एक तेज तर्रार मैं पत्रकार का, दोनों का जवाब दे। हमारे नेता का पूरी भारतीय राजनीति में अगर आप दृष्टि डालेंगे भारतीय राजनीति के नेताओं पर, तो उनका जो दृष्टिकोण है उसमें सबसे साफ दृष्टिकोण माननीय अखिलेश यादव जी का है। उनकी जो पीडीए की अवधारणा, उन्होंने साफ कहा कि जो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही को, जो भारतीय जनता पार्टी के अधिनायकवाद को, जो भारतीय जनता पार्टी के झूठे को। अब साजिया बहन से मैं जानना चाहूंगा। ना, पहले पूरा जवाब दीजिए। ना, पहले पूरा जवाब। मैं पूरा जवाब दे रहा हूं। हमारी नीति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में स्पष्ट रूप से आम आदमी पार्टी हरा रही है, और आम आदमी पार्टी को समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन है। सिर्फ वैचारिक ही नहीं, व्यवहारिक भी पूरा समर्थन है। मतलब ये कहना गलत है ना फिर तो कि केजरीवाल जी शीला जी से बेहतर हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता ना? नहीं, देखिए, केजरीवाल शीला जी से बेहतर हैं, कौन है? अब वो चूंकि वो दिवंगत हो चुकी एक नेता है और किसी का काम कभी अरे शीला जी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस सरकार कह दीजिए, 15 साल की कांग्रेस की सरकार बेहतर या 10 साल की केजरीवाल की? देखिए, हमारा चरित्र, जो इस समय जो सरकार जो दिल्ली में 15 साल से जो चल रही है, 10 साल से जो 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उसने शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में उसने एग्जेम्पलरी काम किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। शाजिया का जवाब उसके बाद स्टूडियो में आऊंगा। शाजिया बोलिए आपका जवाब। 10 क्या एग्जेम्पलरी काम किया है? सुनिए, घोटालेबाज पार्टी के साथ मिल रहा है, समाजवादी पार्टी का समझ में आ रहा है। सोचिए, क्लास 9 के बच्चे, और मैं कहना चाहती हूँ, आप भी सुन लीजिए, 1 लाख बच्चे। सोचिए, क्लास 9 में 1 लाख बच्चे फेल हुए हैं सरकारी स्कूलों में। ये सोचिए, अब स्कूल भी बड़े अच्छे थे,
टीचर भी बड़ी अच्छी थी। तो हुआ क्या इस मॉडल का कि इतने कम लोग, 2/3 स्कूलों में प्रिंसिपल्स नदारत, उन्हीं 2/3 स्कूल्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स की टीचर्स नदारत, और उन्हीं स्कूलों में आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 9th के बच्चे, क्योंकि दिखाना है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अच्छे आए, तो 1 लाख गरीब बच्चों को आपने फेल कर दिया। यह है मॉडल ऑफ एजुकेशन। यह है इस तरह का फर्जीवाल आदमी जो कोविड में के महामारी में सबसे बड़ी आपदा के वक्त इस आपदा पार्टी ने किस तरह से 10-10 करोड़ से कम नाम के पास करा के बिल अपना शीश महल बना लिया करोड़ों रुपए का, ताकि अगर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता उसका बिल अमाउंट तो फिर उस स्क्रूटिनी में आता, कैबिनेट नोट भेजना पड़ता, लगातार बेल से जेल, जेल से बेल। ठीक है, ओके। पार्टी बात कर रही थी बड़ी बड़ी झाड़ू की, इसका एक विश्लेषण करिएगा। दारूबाजों की पार्टी है, इसका एक विश्लेषण करिए।